हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि सुबह की 5:45 हो चुकी है। तो मैं आज थोड़ा सा लेट जगी हूँ। ऐसे मैं 5 बजे जग जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेट नाइट स्टडी हो गया तो मैं थोड़ा लेट जगी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी मॉर्निंग में ही रूटीन रहती है, मैं भगवान की ध्यान करती हूँ। उसके बाद ही जो मेरे डेली बेसिस काम होता है, ब्रश करना, फ्रेश होना, इस सब मैं बाद में करती हूँ, लेकिन पहले मैं भगवान का ध्यान करती हूँ। उसके बाद से जो काम होता है वो मेरा होता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले भगवान का ध्यान करा और उसके बाद सीधे किचन में आई। वहाँ पे मेरी क्लास भी लाइव हो चुकी थी। आज थोड़ा लेट क्लास आई थी तो मेरी आधी तो छूट गई थी, क्योंकि 5 बजे मैं जग नहीं पाई। सो आधी मेरी बची हुई थी तो मैं क्लास लाइव कर दी और साथ साथ मेरे जो भी काम था, मेरा ब्रश वगैरह मैंने फटाफट से निपटा लिया, क्योंकि लेट हो रहा था। तो लेट से आँख खुलने पे यही हो जाता है मेरे साथ। तो सीधे किचन में आई, मॉर्निंग की शुरुआत की चाय के साथ और चाय अपने लिए रेडी करी, क्योंकि एक होता है कि जब आप चाय पी लीजिए तो फिर फटाफट से जो भी काम होता है वो होने लगता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ देखिए मेरी चाय रेडी होने वाली है। तो मैं चाय रेडी करके और सीधे कमरे में गई, क्योंकि जो भी मेरे आधे घंटे की क्लास बची थी उसको मैं अच्छे से शांति से देखी, बैठ के आराम से। अब पढ़ाई को एकदम सीरियस में लेना है, क्योंकि सीट भी कम है और इस पर कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाली है और 2 से ढाई महीने है पेपर का। तो इसलिए अब तो 2 पेपर भी होने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं पूरा, एक होता है ना कि मैं अपनी पूरी फोकस पढ़ाई पे ही करी हूँ, मैं दूसरी चीज़ों पे कोई फोकस नहीं करी। तो सबसे मैंने पहले चाय अपनी फिनिश करी और उसके बाद सीधे रूम में आके, जब तक मेरे हस्बैंड गए थे बच्चों को वहाँ स्कूल छोड़ने, तब तक मैं बेड वगैरह लगाई और ऑफिस जाने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में झाड़ू वगैरह फटाफट करी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा अब सफाई पर ध्यान ना दे के अपने स्टडी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, क्योंकि पढ़ाई से ही सब चीज़ होगा। अगर आप कुछ भी करिए, घर के कामों में कितना भी उलझे रहिए, अगर आप पढ़ नहीं पाती हैं तो फिर उस काम का कोई वैल्यू नहीं रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। सो इसलिए मैं काम मोटा मोटे ही तौर पे अब करने वाली हूँ और पहले जैसी मैंने रीस्टार्ट मेरी स्टडी होने वाली है, फिर वही ऊर्जा के साथ, क्योंकि 2.5 महीने में मुझे अपना जो इतने सालों से सपने देखी थी उसको पूरा करना है। और एक होता है ना कि अपने लिए अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, वही हो जाता है और अपनी खुद की पहचान बनानी है। सो मैं फटाफट से जो भी झाड़ वगैरह थे, एक होता है कि आप कोई चीज़ को गहरी, ये होता है कि गहरी ध्यान से करिए और एक होता है कि मोटा मोटी तौर पे ऊपर ऊपर करके कर देना। तो वैसे ही हो रहा है मेरा, मैं एकदम प्रॉपर फटाफट से निपटा रही हूँ। और पढ़ाई एक हो गया है कि अब जुनून सा बन गया है, क्योंकि पढ़ाई का टाइम अलग से नहीं मिल पाएगा और हाउसवाइफ को बहुत सारे वर्क भी रहते हैं, तो उस वर्क के साथ साथ उनको सारी चीज़ें मैनेज भी करना रहता है। बच्चों का लंच, 2 बच्चे हैं उनको संभालना, स्कूल से लाना, छोड़ने का तो ड्यूटी मेरा नहीं रहता है, हस्बैंड ही जाते हैं। तो फिर बच्चों को लाना, फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज करो, खिलाओ पिलाओ, करते करते 3 बज जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे सुबह के जो जितने भी काम हो सारे मैं 10:30 पौने 11 तक ख़त्म कर लूँ और 11 से प्रॉपर मैं 1:30 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 2 बजे 1:50 में मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, तो 2 बजे तक मैं वहाँ जाती हूँ बच्चों को लेने। सो मैं यही कोशिश प्रॉपर लगातार कर रही हूँ कि मैं पहले जो भी मेरे काम थे उसको फटाफट से 10:30 पौने 11 के बीच ख़त्म की। तो उसके बाद मैं अपने लिए टाइम में 3-4 घंटे 5 घंटे दिन में सेव करूँ या 2-3 घंटे रात में सेव करूँ, क्योंकि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जी तोड़ मेहनत करना ही होगा। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी आप लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं करते? तो देखिए, ये लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन नहीं करती क्योंकि बच्चे जाने के बाद घर में मैं बस अकेली ही रहती हूँ। तो अकेले रहने से होता है कि फटाफट से खुद का सब चीज़ करना होता है, तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करके प्रॉपर फोकस के साथ ही अपनी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और काम भी ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जाती।
तो उसके बाद मैंने फटाफट से सारे काम नहाना धोना खाना पीना ख़त्म करके सीधे मेरे 11 बज गए थे, तो मैं सीधे स्टडी करने बैठ गई। और आज 3 स्लॉट में स्टडी कर रही हूँ मैं। पहले मैं लूसेंट, उसके बाद ज्योग्राफी के ज्योग्राफी के घटना चक्र और NCERT सार संग्रह, क्योंकि लूसेंट सीरीज में मेरा ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, तो मैं साथ साथ दोनों का एक साथ कवर हो जाएगा। इससे थ्योरी पोर्शन हो जाएंगे और इससे MCQ हो जाएंगे। सो इसलिए मैं अब हर सब्जेक्ट को एकदम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रही हूँ, हर टॉपिक को कर रही हूँ रिवीजन, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, हर चीज़ कर रही हूँ। जहाँ से जो मटेरियल मुझे मिल रहा है उसको मैं यूज कर रही हूँ। और मैंने 2 बुक ऑर्डर किया है जो शशि शरण सर की है, NCERT 30-60 डिग्री वाली, वो वाली बुक हिस्ट्री या ज्योग्राफी की। तो देखिए कब तक मुझे डिलीवरी मिल जाती है उसकी। सो उससे मैं थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करूँगी और जी तोड़ मेहनत करना है एकदम से। अब कहीं पे किसी से जब तक किसी से दूरी नहीं बनाइएगा तब तक पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है। सबसे अच्छा कहाने के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना है इस बार मुझे। और मैं बस फ़ोन से भी बातें करना आजकल बहुत कम कर दी हूँ। जब से मेरी परसों 2 दिन हो गए जब से सीट कंप्लीट हुई है, तो मैं फ़ोन से भी बातें करना बहुत कम कर दी हूँ। और मैं प्रॉपर निरंतर चाहत रही हूँ कि मैं पढ़ाई पे ही फोकस करूँ। और मैं 45-45 मिनट का स्लॉट रखी हूँ। एक स्लॉट में 45 मिनट दे रही हूँ और एक स्लॉट में मैं 45 मिनट दे रही हूँ। तो दूसरी स्लॉट में मैं यहाँ ज्योग्राफी कर रही हूँ। और एक होता है कि मेरे से प्रॉपर बैठा नहीं जाता है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2.5-3 घंटे प्रॉपर मैं बैठूँ। जब तक अकेले हूँ तब तक बैठ लूँ। बच्चे आते हैं तो नहीं होता है, कभी इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ मैं प्रॉपर समझिए कि 2.5 घंटे से ऊपर प्रॉपर बैठी हूँ या बैठने का प्रोग्राम रखी हूँ। और उसको करूँगी भी, क्योंकि मुझे इस बार ये कहीं से चूकना नहीं है। और GK GS के लिए के साथ साथ मैं मेन पेपर की भी तैयारी कर रही हूँ। GK GS के लिए लूसेंट और NCERT सार संग्रह और बैच में मेरे जो पढ़ाया गया वो सफिशिएंट है। सर बताए कि उससे हो जाएगा आपका। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी ख़त्म करके सीधे NCERT सार संग्रह कवर किया। उसमें मृदा मेरी चार टॉपिक थी, तो मृदा को मैंने कवर किया। मृदा में जो मेरे थ्योरी पोर्शन है, जो NCERT है बुक है जो 9th-10th के, उसमें भी मैंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ भी मैं उसको कवर करूँगी कि एक चीज़ें 2-3 बार रिवाइज हो जाएगी तो चीज़ें हमारे समझ में आ जाएंगी और हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। कि हम लोग के पास अब एक हो गया है कि 2 सीढ़ियाँ हो गई है। पहले सीढ़ी पार करो तो दूसरी में जाओ। तो पहले सीढ़ी प्रीलिम्स है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। और देखिए कैसा सिलेबस है, कैसे पेपर लेगा। सो अब इसी का मुझे डर हो गया है कि मैथ का वेटेज ना बढ़ा दे, क्योंकि मैथ में मैं काफ़ी वीक हूँ। बाकी तो मैं कवर कर लेती हूँ, लेकिन मैथ मेरे से नहीं हो पाता है। सो ये मेरा छोटा सा स्टडी रूटीन होता है। एक हाउसवाइफ कैसे टाइम मैनेज करके कैसे घर सब परिवार संभाल के अपने ऊपर वर्क करती हैं, अपने लिए अपने सपनों को देखती हैं, उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगता हो। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।